हेलो एवरीवन। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन यू आर वन ऑफ देम जो अब बार बार अपने लाइफ में एक नेगेटिव रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक पार्टनर अट्रैक्ट कर ले रहे हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है ये आपके साथ क्यों हो रहा है। आप एक रिलेशनशिप में बहुत खुशी खुशी एंटर करते हैं, चीज़ें सब कुछ बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद धीरे 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 आप नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि यू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। देन यू अगेन गो टू अ रिलेशनशिप आफ्टर अ पॉज, आफ्टर अ गैप। फिर आप वैसे ही सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं शुरुआत में, देन एक पॉइंट के बाद फिर आप एक नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करते हैं और एट द एंड फिर चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। So if you are one of them, then I must say this video is going to help you in a big lot way. अब बात करते हैं कि ये पैटर्न आखिर आपके लाइफ में रिपीट क्यों हो रहा है। तो इसका सीधा सिंपल एक लाइन में आंसर है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सम लेसन्स, या कह लो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लर्न सम लेसन। यस, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो नहीं अभी तक सीखे हो या सीख पा रहे हो, जो कि आपको बार बार यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सीखो या समझो। जब बात करते हैं एक रिलेशनशिप की, एक नेगेटिव रिलेशनशिप की, तो उसमें कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप ऑब्वियसली एक नेगेटिव रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करते रहोगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि आपने अभी तक अपना इनर चाइल्ड नहीं हील किया है। आप तक अपने हीलिंग वर्क को उतना नहीं किया है, इनफैक्ट किया ही नहीं है शायद। अब इनर चाइल्ड हीलिंग या हीलिंग से क्या कहने का मतलब है मेरा, देखो आप प्रेजेंट में जो भी सोचते हो, जो भी आप थॉट रखते हो, जो भी आप फीलिंग रखते हो टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योरसेल्फ, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका बचपन कैसा रहा है। बचपन कहने का मतलब कि आपकी पेरेंटिंग कैसी रही है, आपके पेरेंट्स का आपके प्रति बिहेवियर कैसा रहा है, आपके आसपास के लोगों का आपके प्रति बिहेवियर कैसा रहा है। पेरेंटिंग में अगर मैं बात करूँ तो आपके पेरेंट्स जो है आपको कितना इमोशनली अवेलेबल आपके लिए रहे हैं, आपको कितना इनकरेज किए हैं, आपको कितना ज़्यादा चीयर अप किए हैं, या आपके लिए कितना स्टैंड लिए हैं, आपके खुशी में कितना खुश रहे हैं, आपके लिए अवेलेबल रहे हैं कि नहीं रहे हैं। ये बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आप आज की डेट में कैसा फील करते हो। एक बच्चा जिसको बचपन में वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला है, उसके अंदर समझो किस तरह की चीज़ें फील होंगी। उसके अंदर में एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एक विक्टिम मेंटालिटी, एक एक वो वाला अप्रोच होगा लाइफ को लेकर के कि सब कुछ बहुत स्ट्रगल से मिलता है, हर चीज़ के लिए कंडीशन अप्लाइड होती है, आपको एक नॉर्मल प्यार और अफेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ होता है। या ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है क्योंकि आपने बचपन में बहुत ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो बहुत लोगों ने नहीं की है। कुछ लोगों का लाइफ बचपन में भी बहुत सिंपल नॉर्मल रहा है, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा लाइफ है जो कि बचपन में नॉर्मल नहीं था। डिसफंक्शनल फैमिली को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, वायलेंस देखा है, उनके लिए कभी कोई अवेलेबल नहीं रहा है, तो उस बच्चे ने अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में पाया। उस बच्चे ने अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करने की कोशिश की बिकॉज उसके लिए कोई था नहीं। अब एक ऐसा इंसान जो इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ बचपन देखा है, उसको एक नॉर्मल प्यार, उसको एक नॉर्मल सेफ्टी, सिक्योरिटी फील नहीं कराया गया, तो उसके अंदर में एक बहुत बड़ा खालीपन, जिसको हम वॉइड कहते हैं, वो क्रिएट हो गया है। अब वो बच्चा जो आज की डेट में इतना बड़ा अडल्ट है, उसके अंदर में वॉइड अभी भी वो क्रिएटेड है, और वो इंसान ऑब्वियसली आज भी वही फील कर रहा है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। और एक ऐसा इंसान जो वॉइड लेकर के जी रहा है, खालीपन है जिसके अंदर, वो ऑब्वियसली एक लैक की फीलिंग के साथ जी रहा है, उसके अंदर एक लैक की वाइब्रेशन है।
अब एक इंसान जो लैक की वाइब्रेशन के साथ जी रहा है, वो कैसा इंसान अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करेगा जो उसे ये सारी फीलिंग्स को और ज़्यादा फील कराएगा। वो जैसा कहते हैं ना कि हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो हम ऐसे लोग को ही अट्रैक्ट करते चले जाते हैं जो अपने लाइफ में इस तरह की फीलिंग्स को हमें और ज़्यादा फील कराएंगे। सेकंड चीज़ जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं इन अ बिग वे, एंड आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ फॉर गिविंग योर पेरेंट्स। येस, यू हर्ड मी राइट। अब जैसा मैंने कहा कि आपने बचपन में जो कुछ भी देखा है, स्पेशली पेरेंटिंग की अगर बात मैं करूँ तो हमको ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो मतलब इतने रूड, इतने गलत हमारे साथ उन्होंने किया है, उन्होंने बहुत हमारे साथ इनजस्टिस की है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कि लुइस है अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में भी कहती हैं, दैट वी आर विक्टिम्स ऑफ आर विक्टिम्स। मतलब कि हम भी उन्हीं विक्टिम्स के विक्टिम हैं जो खुद ही विक्टिम हैं। मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स जिनको हम इतना बुरा भला भला कह रहे हैं, जिनको हम इतना ज़्यादा क्रूअल बता रहे हैं, या हम जिनको समझ रहे हैं कि ये दुनिया के सबसे वर्स्ट पेरेंट्स रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं इन सब के ब्लेमिंग के चक्कर में कि वो खुद वही चीज़ फॉलो किए हैं या वो वही बिहेवियर पैटर्न अपना फॉलो किए हैं जो उन्होंने अपने बचपन में देखा है, जो उनके अपने पेरेंट्स ने उनके साथ बिहेवियर रखा है, बस उन्होंने वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड की है। क्योंकि हम यहाँ पे एक पैटर्न को ख़त्म करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई फॉरगिवनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके आपके पेरेंट्स को माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दे आर आवर सोर्स गिवर्स। मतलब हमारे एग्जिस्ट होने का सबसे बड़ा कारण ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ही वो सबसे पहले इंसान है जिनके साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन रहता है। कार्मिक कनेक्शन कहने का मतलब कि पास्ट लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हमारा लेन देन रहा है कार्मिकली कि इस लाइफ टाइम में वो हमारे पेरेंट्स बन के आए हैं। अब क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं इसीलिए हम इस धरती पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें उनको इसलिए भी माफ़ करना है। दूसरी चीज़, कभी ना कभी किसी लाइफ टाइम में शायद हमने उन्हें बहुत तकलीफ दी है, एंड दैट्स वाई इस लाइफ टाइम में शायद उनसे हमें वो तकलीफ मिली है जो कि उन्होंने अनकॉन्शियसली वो बिहेवियर रखा है। एंड दैट्स वाई फॉरगिवनेस टू पेरेंट्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे अंदर का जो जीन है वो उन्हीं के जीन्स का ही लिया हुआ है। इसीलिए हम अपने लाइफ के प्रति बहुत बड़ा जो अप्रोच रखते हैं उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे पेरेंट्स का होता है। और जिनसे हमारा इतना ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन है, जिनसे हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड रहता है, अगर हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रख सकते या हील नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिविटी कहीं ना कभी अट्रैक्ट हो करके आएगा ही, और वो अनफॉर्चुनेटली एक निगेटिव रिलेशनशिप या एक टॉक्सिक पार्टनर के रूप में अट्रैक्ट होकर के आ जाता है। इसीलिए पेरेंट्स को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट जो कि यूनिवर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड इज़, जो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेसिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बिकम द पर्सन यू वांट टू अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं कि यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट हु यू आर। अब यहाँ पे जो लाइन है ना, हु यू आर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हु यू आर कहने का क्या मतलब है? आपका क्या थॉट है, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपका क्या अप्रोच है, आपकी क्या मेंटालिटी है टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स लाइफ। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ फेस करके लाइफ को देखा होता है, लाइफ के प्रति एक परसेप्शन बनाया होता है, एंड उससे भी कहीं ज़्यादा कि अपने प्रति जो आपने परसेप्शन बनाया हुआ होता है बिकॉज ऑफ वट एवर यू हैव फेस्ड इन पास्ट, उसकी वजह से हम खुद के प्रति जो एक अपना एक वाइब्रेशन हम कैरी करने लगते हैं अनकॉन्शियसली, वो बहुत ही एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेल्फ इमेज से भरा होता है। अपने आप को ही हम बहुत लो डिग्रेड करके देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि
वो जो खालीपन है जिसके बारे में मैं बात करी थी, कि वो कोई बाहरी इंसान आकर के भरेगा, कोई बाहरी इंसान हमारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, और यहीं हम बहुत गलत हो जाते हैं। जब तक आप ऐसे इंसान खुद नहीं बनोगे जो अपना वैल्यू करता हो, जो अपने स्किल्स पे काम करता हो, जो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखे, जो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करे, जो अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल करना पहले खुद सीखे, जो बेसिकली अपने आप को हर तरह से फुलफ़िल करे, वो इंसान बनना ज़रूरी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बाहरी इंसान आकर के ये सब करेगा, बट फर्स्ट बिकम द पर्सन यू वांट टू अट्रैक्ट। जब सारी ये क्वालिटीज़ जो आप चाहते हो कोई तीसरा इंसान आपको ट्रीट करे, पहले अगर आप वो खुद के साथ करना शुरू करोगे, ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट द सेम पार्टनर जो आपको ये सारी फीलिंग्स और ज़्यादा इन्हांस करके देगा। That's why self-love is the most important thing when it comes to relationship attraction. सेल्फ लव में वो इतनी पावर होती है, वो इतनी ताकत होती है कि वो आपको इतना ज़्यादा आपके वाइब्रेशन को इतना ज़्यादा हाई कर देता है, वो आपकी पर्सनालिटी, वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना हाई कर देता है कि फिर आप कोई भी चीज़ चेज़ नहीं करते हो, किसी भी चीज़ के पीछे भागते नहीं हो, चीज़ें आपके प्रति खुद ही आकर्षित होकर के आती है। यू डोंट चेज़, यू अट्रैक्ट। और वो सेल्फ लव में इतनी ताकत होती है कि वो सारी चीज़ें खुद ही आपके लाइफ में अट्रैक्ट करके ला करके देता है। इसीलिए सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, चाहे वो किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन की बात हो, खास करके अगर रिलेशनशिप की बात हो तो सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई गेस आपको ये तीनों पॉइंट से एक आइडिया मिला होगा कि आप अपने लाइफ में क्या कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसकी वजह से आप ये पैटर्न ब्रेक कर सको और अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करो। रिलेशनशिप आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, अगर उसको एक बहुत ही हेल्दी तरीके से नर्चर किया जाए, एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अगर आपके लाइफ में आए। सो जस्ट टेल मी कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अ बिग वे। सो थैंक यू सो वेरी मच।